हमारी तरफ हमारे तो दिलों की धड़कन चौधरी इंदर से। हम कहते जी सरकार पे बुलडोजर चल जाएगा इसमें। बेमान ज्यादा किरत तो वोट पे थोड़ा जितता हो, सरकार तो उनकी टाइगर बनाए बाहर काट दिया जता दिया। भाजपा ने तो कुछ नहीं करा, भाजपा ने तो गरीब लोग सारे नीचे तार दिए। क्या करेगा, इस तो देगा भाजपा है। मोदी जी भी तो क्या कर रहे थे, 15-15 लाख खत्ते होंगे, मतलब कहीं भी नहीं आए जी। यहाँ तो कोई कराया नहीं, यहाँ तो कोई आया नहीं किरत, हमें तो मिला ही नहीं आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में हूं आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम पहुंचे हैं गुंगू विधानसभा के ग्राम सुखेड़ी में, जहां पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे जहां यहां पे युवा बने हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि अब की बार किधर जा रहा है इनका वोट। अभी एक और युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे कि इनके क्या रुझान है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मुकेश वाल्मीकि है, इसी गांव से जी हूँ मैं। इस गांव का नाम आदर्श गांव सुखेड़ी है। और हमारा जो मेन मुद्दा है जी, अब के हम बीजेपी को वोट क्यों नहीं कर रहे, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस गांव में आप फिलहाल खड़े हैं, इस गांव का नाम आदर्श गांव सुखेड़ी है। और आदर्श गांव सुखेड़ी में जब पिछली बार से दूसरी बार सरकार बननी बीजेपी की, इससे पहली बार जब सरकार मिली थी तो ये गाँव सांसद द्वारा हुक्म जी, सांसद थे हुक्म सिंह चौधरी जी, उनके द्वारा ये गोद लिया गया था बीजेपी गाँव। तो इसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे उनकी तरफ से जी। 2 पक्के तालाब मिलेंगे गाँव में, और जी चिकित्सा के लिए अपना सरकारी अस्पताल मिलेगा, बैंक मिलेगा आपको, और कन्या इंटर कॉलेज मिलेगा। आप आइए, हम दिखा दें आपको, कोई सुविधा नहीं है। भाजपा सरकार तो ये भी दावा कर रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, सबको खाने के लिए राशन दे रहे हैं, किसानों के लिए हर महीने 2000 रुपये दे रहे हैं। देखिए जी, कहने को तो बहुत कुछ हो रहा, भाई बता दो कोई से ना रोजगार खैर में तो किसी की नौकरी। आप बताइए, वो तो उनसे मैं पूछूँगा, सबसे बारी बारी पूछूँगा, आप बताइए। नहीं जी, किसी को कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार। अब की बार किसको विधायक बना रहे हैं यहाँ से? विधायक जी इंद्र सिंह जी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अच्छा, वो एक और युवा हैं, आपसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रोहित आर्य। गुंगो से किसको विधायक बना रहे? किरत सिंह बनेगा जी। किरत सिंह बनेगा? क्यों, क्या कारण है किरत सिंह बनेगा? कारण है जी, किरत सिंह बनेगा, काम कर रहा बढ़िया। ये अभी हम यहाँ खड़े हैं, अभी हम देख रहे हैं कि रोड तक नहीं बना हुआ है, और ये हुक्म प्रधान बनवाओगा जी, वो और बनने बाहर सड़क सारी बनवा दी उन्होंने, किरत सिंह ने। अभी तो आपके सामने एक आरोप है, ये भी युवा ही है, ये भी आरोप लगा रहा है कि गोद लिया हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आज गोद लिया हुआ तो थोड़े बहुत हम गुजारे के थे जी। दोबारा चुनाव हुआ, सुन की लड़की हार गई थी भाई। ये तो कह रहे हैं यहाँ से सारा काम हो रहा है जी। अगर सांसद साहब गुजर गए हैं, बीजेपी सरकार थोड़ी गुजर गई, वो तो मौजूद है, फिलहाल भी सत्ता में है। सवाल में पॉइंट है भाई, सब बीजेपी सरकार तो जिनने गोद लिया इतना तो काम करवाया उन्होंने, जब लोगों ने अपना वो ही नहीं करवाया, गांव को ने साथ नहीं दिया उनको। ये तो ये कह रहे कि सर गाँव वालों ने साथ नहीं दिया बीजेपी का। बीजेपी का साथ नहीं दिया तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बन गए, प्रधानमंत्री कैसे बन गया अगर साथ नहीं दिया तो? क्या कह रहे वैसे? अब की बार तो यहाँ से किरत सिंह विधायक रहे ना, साथ तुम कैसे कह रहे दिया नहीं? वो युवा आरोप लगा रहे। जो किरत सिंह का नहीं, हुक्म सिंह वाली बात है, जो हुक्म सिंह किरत सिंह कहाँ से? किरत सिंह यहाँ से ही है। क्या, कौन सी पार्टी से? बीजेपी से है। तो यहाँ का विधायक कौन है? किरत सिंह ही थे। तो ये इनका आरोप है, ये युवा हमारे साथ में है, इनका आरोप है कि यहाँ तालाब बनने थे, स्कूल बनना था। जो कोई जगह ही नहीं छोड़ रहा पे, कहाँ बना दे कि कहीं जमीन बने उस तले आओगे। ग्राम समाज की जमीन तो लोग दाबो पड़े, जब जगह ही नहीं छोड़ रहे तो कहीं कौन सी जगह नहीं छोड़? सर सरकार की जिम्मेदारी है जी, वो तो सरकार, ये कोई मुद्दा नहीं है। रात नहीं एक होता है पे, कहाँ तक करेगी नो गाएगा तो मारी है जी सरकार। एक मिनट, सरकार जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलवा सके तो क्या वह जगह खाली नहीं करवा सकती? पॉइंट की बात है इसकी, पॉइंट की बात है। जब सरकार बड़े बड़े बुलडोजर चला सकती तो यहाँ जगह खाली क्यों नहीं करा सकती? ये सवाल है आपसे, जवाब दे इसका। या तो वो सरकार करना नहीं चाहती? इन्हों कहता है जी बाकी तो पेट आम के पेड़ लगा दिए, नहीं भरती पता। बात घुमाइए मत, वो सवाल ये कर रहा है जब बुलडोजर हर जगह चल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं चला? ये भी चलवा देंगे, ये भी योगी सरकार आओगे हटके भी चलवा देंगे। आपके चलवाओगे? ये कह रहा है आपके चलवा देंगे। हम कहते जी सरकार भी बुलडोजर चल जाएगा इसमें। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर मेरा नाम देवेंद्र कुमार है।
गुंगो विधानसभा में 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इस वक्त। बसपा से नोमान मसूद, भाजपा से किरत सिंह और गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन। किसको विधायक बना रहे हैं? अब की बार तो जी हम चौधरी इंदर सेन जी को विधायक बनाने जा रहे हैं। पिछली बार हमने भाजपा को वोट दिया था, पर अब क्या हम भाजपा को नहीं देंगे। क्यों परिवर्तन आ रहा है? भाजपा छोड़ के समाजवादी को आप विधायक बनाने का काम कर रहे हैं, क्या कारण रहा? बस जी हमें इनकी नीति अच्छी लगी और जी इंदर सेन जी जो है काम करने वाले उम्मीदवार हैं। तो ये दावा करती हैं कि राशन वितरण हो रहा है फ्री में, मकान बना के दे रहे हैं, क्या इन सुविधाओं का लाभ मिला आपको? देखो नाच तो काफ़ी सारा काम नाच तो होता नहीं, उसके लिए आदमी को पैसे भी चाहिए घर चलाने के लिए और रोज़गार भी चाहिए, पर रोज़गार तो ख़त्म ही हो गया। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे जी। अभी एक आत्म साथी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? किरण पाल जी। अब की बार 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। भाजपा से आपके किरत सिंह, बसपा से नोमान मसूद और गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन। इन तीनों में से किसको विधायक बनाएंगे आप? इंदर सेन न बनाएंगे हम तो। लेकिन क्यों, क्या कारण है आप इंदर सेन को बना रहे? कहते हैं कि सुखेड़ी गांव भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, तो क्या इस बार कोई परिवर्तन है क्या इस गाँव? बच्चे मतलब कभी सीता देने अखिलेश ही बनाना। भाजपा का जो कार्यकाल रहा उसमें राशन वितरण हो गया, किसानों की सम्मान निधि योजना हो गई, इन लाभ मिला नहीं मिला? ये तो सभी दें, पहले तो भी दे रहे पहले दे रहे, मायावती भी दे रही है, तो कहना किसी ने कौन दे रहे? बस मैं लॉकडाउन के हिसाब से ज़्यादा से दे रहा। की बार किसको मुख्यमंत्री बना रहे? अखिलेश तो देने जी, अखिलेश बनाना हमको तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो ओमवीर है जी। किसको विधायक बना रहे गुंगो से? है जी, गुंगो से किसको विधायक बना रहे? बच्चों तो जिसकी किस्मत में होगा बन जाएगा। वैसे हम तो चौधरी इंदर सेन ने बनाएंगे जी। चौधरी इंदर सेन को बना रहे हैं यहाँ से। और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अखिलेश है जी। अखिलेश ने। ये गांव सुखेड़ी जो है, अभी एक युवा ने हमको बताया कि गोद लिया हुआ था बीजेपी के सांसद ने, है ना। दूसरी बात ये है, यहाँ से किरत सिंह भी विधायक रहे हैं, कि गांव में कोई विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास तो एक छोटी सड़क बना रखी जी इधर ही। वैसे तो मेन रोड ही है जी, इसकी स्थिति देख लो आप। वो बताइए ना अब कि विकास हुआ नहीं करा विधायक जी ने। भाई एक सड़क बनाई यहाँ जी गाँव में जी, सच है, लेकिन इतना खास हो नहीं काम हुआ कुछ भी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि हम फिर से दोबारा सरकार बना रहे हैं, तो क्या सरकार बनेगी? भजी अगर उनकी किस्मत में आया तो बनेगी, वैसे हम तो बना नहीं रहे जी। तुम नहीं बना रहे? अखिलेश नहीं बनाऊंगे। अखिलेश ने बनाऊंगा। अच्छा, युवा साथी इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सोनू कुमार वाल्मीकि। सोनू कुमार वाल्मीकि। ये बताइए कि ये गांव भाजपा का माना जाता रहा है, वो गढ़ भी है, तो इस गांव में कोई विकास हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं होया जी, ये तो ऐसा ही था। ये इधर देखो जी, मकान बनवाए, मकान का रखी है। पहली बात तो मकान हमारा हक है, हमें अपना हक मिला। और 1,20,000 रुपये में मकान मेरे पे 1,20,000 रुपये, 30,000 रुपये के करीबन आई जी। मकान में लगे 2.5 लाख, और हम तो जो से थे पहले उससे भी गए गुजरे। की बार किसको बना रहे हैं? 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। बसपा से नोमान मसूद है। बोल हमारी तरफ, हमारे तो दिलों की धड़कन चौधरी इंदर सेन है जी। क्यों बदलाव चाह रहे हैं आपकी बार? बस रोजगार नहीं, असर नाच लगे सिर में हमारे देगा जक्का जवान हो लग रहे 5-6 जक्कत है। पैसे भी तो चाह। सरकार तो कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे, सरकार तो कह रही है युवाओं को रोजगार दे रहे। रोजगार नो तो बताओ, रोजगार चाहिए जी हमें। कहाँ कौन दे रहा रोजगार? हम तो दूसरों की नौकरियां कर रहे, 4-4 5-5 रुपये में झाड़ू का काम। लोग पंख थोड़ा पड़ गए, अपनी नौकरी 30,000 रुपये महीना काट रहे। सरकार कहाँ है? ठेकेदारी पे हम जाकर 5,000 रुपये में झाड़ू मार रहे गाँव में बुढ़े खेड़े में। सरकार तो ये कह रही है कि हम फिर से दोबारा सरकार बना रहे हैं। कर रही क्या सरकार? कहाँ किसे चेक कर रही है? कम से कम इसमें जितने भी सफाई कर्मचारी है, आधे से ज़्यादा घर मौज मारे। हम करें हमारे जैसे काम फिर भी हम ही करना। अब की बार किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? अखिलेश को बनाओगे जी, अखिलेश यादव। और साथी से बात करते हैं, युवा है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार है।
गुंगो विधानसभा में 3 प्रत्याशी ताल ठोक के चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन से प्रत्याशी जो हैं चौधरी इंदर सेन, बसपा से नोमान मसूद और भाजपा का गढ़ कहलाने वाला सुखेड़ी गांव के पूर्व विधायक आपके किरत सिंह, किसको विधायक बनाएंगे यहाँ से? इंदर सेन न बनाओगे जी। इंदर सेन ने जी। क्यों, क्या कारण है? कारण ये है जब कुछ कार्य ही नहीं करा गांव में भाजपा ने, तो कैसे बना दे भाजपा ने? क्या कार्य नहीं करा? भाजपा तो कह रही है कि बार बार हम राशन वितरण क्या कह रही है, वहाँ दिल्ली बैठी हुई भाजपा के जो कार्य करते हैं उन्हें भाजपा का नाश कर रखा। आके देखा कि क्या हो रहा गांव में। आके चौधरी वो है प्रदीप बनाया, उन्हें आज लग इस गांव में आकर कदम नहीं धर के देखा। हाँ मेरे तक वोट दिए उन्हें, क्या देखे जाके नहीं देखे। तो बार बार जन विश्वास यात्रा चला करके ये बार बार दिखा रहे हैं कि हमने गरीबों को राशन वितरण कर रहे हैं, किसानों को 2000 रुपये महीना दे रहे हैं। ये भाजपा वाले वोट लेके चले जाओ, आके पीछे देखते नहीं अब क्या करना है क्या नहीं, जनता क्या कर रही, मर रही या जी रही, क्या हो रहा। नमक के पैकेट पे अपना फोटो खिंचवा के प्रचार कि तुमको जो राशन में नमक मिल रहा है, चने मिल रहे हैं खाने के लिए, दाल मिल रही है, गेहूँ मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कांग्रेस की सरकार में भी मिला। ये सरकार में कोई आपदा आई तो उस सरकार का तो फर्ज बनेगा कुछ वितरण करने का भी। पहले किसी सरकार में लॉकडाउन नहीं लगा, ना कोई ऐसी महामारी आई। जब कोई दिक्कत आ रही, ये बार बार इसी चीज़ न करे तो और कौन करेगा? जब सरकार मौजूद है, अगर राजा ये प्रजा नहीं देखेगा तो किसकी जिम्मेदारी बताइए आप? मुख्यमंत्री किसे बना रहे? अखिलेश यादव ने। हाँ आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहते हैं सरकार कह रही कि 2000 रुपये महीना जमीन वालों को, किसानों को जा रहे, वास्तव में ही जा रहे, पर सरकार उनके बारे में भी तो सोचे जिसका जमीन नहीं है उस तो क्या दे रहे? खाने कुछ चने अनाज बस इस पे बंदरों में बेली फेंक रखी है। तो कह रहे हैं कि हम सिलेंडर भी मुफ्त में दे रहे हैं और आपको 1000 रुपये महीना ये श्रम के माध्यम से भी डाल रहे हैं। जी, ये सब कुछ हम नहीं लेना चाहते। हमारा रोजगार लगवा दो, हमारी सरकारी नौकरी हो, अनाज भी और चने भी, और वो अपना आप रखो अपने लगे। अच्छा, ये चीज़ें नहीं लेना चाहते, हमको नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, बच्चे हमारे जवान हो लिए, हमारे जमीन ना बाड़ी। हमारा तो ऐसे भी नहीं कुर्डी की जमीन हो घेरने की, अपनी कुर्डी घेर ले। हम गरीब आदमी, हम कैसे वितरण करें? इस गांव में विकास का मुद्दा क्या रहेगा जिसके ऊपर चुनाव हो रहा? विकास तो यहाँ ना, अब की बार अगर हमारे इंदर सेन जी बनते हैं वो विकास भी करेंगे और काम भी करेंगे। मेन मुद्दा यहाँ विकास का जो है रोजगार का है। रोजगार का है जी सबसे बड़ा। जिसका जमीन है वो तो मार रहा है मजे, जिसके नहीं जमीन है वो गरीब और गरीब होता जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में हूँ आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम पहुँचे हैं गुंगो विधानसभा के ग्राम सालियर में, जहाँ पे हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग और युवा साथी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि अब की बार गुंगो विधानसभा में किसको विधायक बनाएंगे। हैं, आपका नाम क्या है? राजकुमार अब की बार गुंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? जी, हम तो इंदर सेन ने बना रहे। गुंगो विधानसभा में 2 प्रत्याशी और भी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से नोमान मसूद और भाजपा से किरत सिंह। बस जी हमें तो उनसे ही काम है, वही करें हमारा काम, उन्हीं की गेल है हम। पिछली बार यहाँ मौजूदा विधायक रहे किरत सिंह, उन्होंने क्या कुछ कार्यकाल में कोई अपने यहाँ गांव में विकास करा? जी यहाँ तो कोई कराया नहीं, यहाँ तो कोई आया नहीं किरत, हमें तो मिला ही नहीं आज तक। उसे दावा कर रहे हैं कि सरकारी योजना चला रही कि राशन वितरण और किसानों की सम्मान निधि योजना। तो आया राशन तो सबसे दिया। हाँ जी, राशन तो सबके ना कार्य, और इससे अलग कोई कार्य किया? और नहीं कोई भी कार्य हुआ जी यहाँ। आपका नाम क्या है चाचा? अशोक कुमार। अब की बार गुंगो से किसको विधायक बना रहे? चौधरी इंदर सेन। प्रत्याशी और मैदान में है आपके सामने, भाजपा से किरत सिंह और बसपा से नोमान मसूद, उनका क्या वर्चस्व रहेगा? इस बार सपा से ही दे रहे वोट। अच्छी एक बात बताइए कि गुंगो विधानसभा में सालियर जो है भाजपा का एक तरह से गढ़ माना जाता है, समर्थक ज़्यादा माना जाते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, यहाँ हमारे गांव में तो ज़्यादा चौधरी साहब का ही है। चौधरी साहब कौन से? इंदर सेन। सेन जी। मुख्यमंत्री किसको बना रहे? अखिलेश को। सेठपाल है जी। अब की बार गुंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे? इंदर सेन। मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अखिलेश।
और बसपा से और भाजपा से भी ताल ठोक रहे हैं किरत सिंह, तो उनका क्या वर्चस्व रहेगा इस गांव के अंदर? बस जी यहाँ तो चौधरियों का ही रहेगा साहब, इंदर सैन का ही, इसी तो देंगे सब वोट। जैसे किरत सिंह हैं भाजपा की खूबियाँ लेके बनवा रहे हैं, जैसे राशन वितरण हो गया, सम्मान निधि योजना हो गई, और आपके इन्होंने अभी हाल में आधे रेट पे बिजली कर दी है किसानों की, इससे क्या इत्तेफाक रखते? भाई जब होगा जब देखे जाओगे, पहले तो सभी करी कहो जहाँ भाई, ये भी तो मोदी जी भी तो कह रहे थे तेरे 15-15 लाख खत्ते होंगे, मतलब तो कहीं भी नहीं आए है जी। भाई हम तो इन चौधरियों के हैं, इनके ही वोट देंगे, और चाहे कोई आओ ना जाओ। मदन सिंह। अब की बार गंगो विधानसभा से किसको विधायक बना रहे हैं? इंदर सैन न बना रहे भाई। दो प्रत्याशी और मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से नौमान मसूद और भाजपा से किरत सिंह है, उनका क्या वर्चस्व रहेगा गाँव में? भाई यहाँ इंदर सैन का ही रहेगा, इंदर सैन की साथ हैं हम तो। जैसे हमने सुना है कि सालियर गांव में ज़्यादा समर्थक भाजपा के माने जाते हैं, तो क्या इसमें कुछ रहने वाला है समाजवादी का? भाई जो भाजपा का वो भाजपा ने कहेगा, जो इंदर सैन का इंदर सैन ने कहेगा। अच्छा ये कहें कोर्ट रोजगार कह दिया, हमारा तो 2-3 साल हो गए रोजगार ठप हुआ बैठा। एक टाटा ले रखी थी, 3 लाख रुपए गाड़ी ले थे, तो सारी सहयोगी ने 15 साल में काट दी थी। अब भाई 15 साल के वाहन नहीं चलने का, तो जब तक 3 साल हो गए, फिर स्कूल की गाड़ी चलाने लगे, वो स्कूल भी बंद कर दिए। तो सरकार तो ये कह रही है ना कि हम लोग युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं, सम्मान निधि योजना दे रहे हैं। तो रोजगार बताया तो रहा है, दे नहीं रहा, घर बैठे रोजगार कहाँ से मिल गया? खाद का सोसाइटी में तो सारी इसने नगद कर दिया था, यानी पहली पिछली छमाही का दिया हुए थे, अगली का ठहले हुए थे, वो खाता तो इन्होंने नगद कर दिया, आधार नहीं मिलता। अब की बार किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? वो मुख्यमंत्री अखिलेश बनागा। अखिलेश ने। आपका नाम? करमवीर सिंह। अब की बार किसको गंगो विधानसभा में विधायक बना रहे हैं? चौधरी इंदर सैन को। दो प्रत्याशी भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार हम भी विधायक बन रहे हैं, भाजपा से खास तौर से किरत सिंह। भाजपा ने तो कुछ नहीं कराया, भाजपा ने तो ये गरीब लोग सारे नीचे तैर दिए। क्या करेगा इस तरह का भाजपा है? गरीब कल्याण योजना चला रखी, नाम गरीब का, अरे मिल तो सब ने रहा हो, गरीब नाम क्यों टेक रखा उस पर? बार 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 यही कहे गरीब कल्याण योजना, डबल इंजन की डबल सरकार, क्या दिया उसने डबल इंजन ने? भाजपा सरकार तो कह रही है कि हम ई श्रम कार्ड के माध्यम से 1000 रुपये खाते में डाले, सम्मान निधि योजना चला रही है। जिसने मिलना चाहिए उसने तो मिलता नहीं, और जिसने नहीं मिलना चाहिए उसके खाते में पहुँच रहे। मेरे में बताया था कौन से में गरीब, मकान तक नहीं है मेरा, मकान का है, मकान देंगे। कस्बों में 3 लाख रुपए दे रहा, गांव में 1,20,000 रुपए, क्यों वहाँ से मंदा मिला है क्या? हमारा मकान नहीं में बना, क्या मकान तक नहीं है, आज तक नहीं मिला, 5 साल हो गए, 50 बार जाए ली वहाँ तक। मेरा नाम सुरेंद्र है जी। अब की बार गंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे? सपन बना रही जी हम तो। दो प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं, बसपा से नौमान मसूद और भाजपा से किरत सिंह, जो पहले भी विधायक रह चुके। वो तो रह लिया पहले भी, सब नहीं मौका मिलना चाहिए ना, एक आदमी ने एक डब्बा थोड़ा है, वो तो देख ले, चलो किरत भी अपनी आदमी है, अच्छा है, आगे को तो सपा नहीं देखेंगे, मूड है ना जनता का। आपका मूड किस में? मूड सपा का ही है तो बस। किरत सिंह अपना दावा कर रहे हैं। दावे तो सभी कर रहे, दावे तो हाथी बसपा वाले भी कर रहे, सपा वाले भी कर रहे, दावे तो सभी कर रख रहे हैं। दावे तो मेरे गांव में प्रधानी का इलेक्शन हुआ था, एक ने 18 वोट मिली थी, वो कहता मैं सब तो ऊपर ही हूँ, दावे तो सभी कर रख रहे हैं। वो तो क्या हो, भाजपा से जो किरत सिंह है वो कह रहे हैं कि बार किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? अखिलेश यादव। की बार गंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? चौधरी इंदर सैन जी। दो प्रत्याशी और मैदान में हैं, भाजपा से किरत सिंह है और बसपा से नौमान मसूद है, उन्हें क्या वर्चस्व रहेगा? बस जी हम तो चौधरी नहीं बनाओगे, और तो कुछ नहीं करा, भाजपा ने तो कुछ भी नहीं करा, गरीब आदमी सब्जी बेच रहे, अपना टाइम पास कर रहे, बस राशन आवाई सोच लो, नहीं कुछ नहीं आता, झोपड़ी में पड़े, मकान सकान कुछ नहीं है। ये श्रम कार्ड के 1000 रुपये मिले, वो नहीं मिले आपको? जी खाते में वो बिना ने श्रम कार्ड का है ना पंजीकरण क्या है, कुछ नहीं, आज ही बोलो खाता चेक करवा लिया, 0 बैलेंस ही है। और मकान कच्चे हैं जी, झोपड़ी, मकान भी नहीं बना? नहीं जी, कुछ नहीं बना जी। अब की बार किसको मुख्यमंत्री बना? अखिलेश यादव को जी। और दीपक अरोड़ा। अब की बार गंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? इंदर सैन को। दो प्रत्याशी हो रहे हैं मैदान में, भाजपा से किरत सिंह और बसपा से नौमान मसूद।
उनसे कुछ नहीं मतलब। आपका नाम? राजेंद्र सिंह। आपकी बार गुंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? इंदर सैन। और मुख्यमंत्री? बोला वो अखिलेश सिंह यादव। और यहाँ से दो और प्रत्याशी अपने ताल ठोक रहे हैं, बसपा से जो नुमान मसूद आते हैं और भाजपा से किरण सिंह जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो उनका क्या रहने वाला है इस गांव में? नहीं, उनका तो पहले था नाइब। उनका तो पहले था नाइब। अब इसका इंदर सैन का ही है। भाई मैंने ज्यादा किरत तो वो तो थोड़ा जितना हो सरकार तो उनकी टाइगर बनाए बाहर काट दिया, जता दिया। तो अब की बार कौन विधायक बना? इंदर सैन। अच्छे जी, भाजपा के वो किरण सिंह जो है अपना विकास लेके जा रहे, किसानों के सम्मान निधि योजना आपको मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है किसी ना, किसी का बेचारे का है, किसी का नहीं है। ऐसा ही चल रहा है। तो टुकड़ा घेरना, ये जिक्र कुत्ते टुकड़ा घेर दिया, एक का टुकड़ा घेर रहे हैं बस। और अपना कुर्सी पर बैठ जाओ। और क्या कर रहे हैं? गन्ने का भाव 15 दिन में पेमेंट दो जो काशकार की आती, ये साल भर में आ रहा। उन्होंने रेट बढ़ाए तो 25 रुपये। क्या बढ़ाया? कुछ भी नहीं बढ़ाया। ये तो हर वो 4 साल में बढ़ाए, तो हर साल बढ़ाया करते 10-15 रुपये। अखिलेश की सरकार में बढ़े जो बढ़ा। तो इससे 25 रुपये से सहमत नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो टुकड़ा लारा लगा रहे बट्टों को मेरे। राशन मिल रहा? अजी क्या राशन है? तो वो प्राण कर दिया लोग। राशन दे दे आधा दारू पी ले इसकी। क्या है राशन जी? मकान बना तुम्हारा? किसी का नहीं। हाँ मकान बना। एक बताया तो किसका बना? किसी का नहीं बना। किसी का नहीं बना। विनोद कुमार। अब की बार गुंगो में विधानसभा जो है विधायक किसको बना रहे हैं? चौधरी इंदर सैन। दो प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, बसपा से नुमान मसूद और भाजपा से किरण सिंह। उनके क्या वर्चस्व रहने वाला? नहीं उनका यहाँ चौधरी इंदर सैन का ही है। सिंह है जी। गुंगो विधानसभा में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपके तीनों ही दावेदारी मजबूती दिखाते हैं, तो आप किसको मानते हैं? चौधरी इंदर सैन को जी। भाजपा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं किरण सिंह, वो अपनी ज़्यादा पकड़ मानते हैं, कहते हैं कि हम फिर से दोबारा विधायक बनूंगा। उसमें ऐसा है, इंदर सैन जो है वो सर्व समाज के नेता है। वो तो लोग जो है जातिवाद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो और जो मेरे नोमान साहब हैं, ये 8वें दिन पार्टी बदला है। इनका नहीं पता नहीं कल कहाँ और चले जीत कर भाजपा में चले जाए, कहाँ चले जाए, इनका नहीं पता नहीं। किरण सिंह तो ये कह रहे हैं कि हम लोग सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, मतलब जातिवाद को नहीं देखते, ना हिंदू देखते ना मुस्लिम देखते। ना बीजेपी के अंदर जातिवाद है जी, कौन कहेगा? नहीं, ठाकुर मुख्यमंत्री है, सिर्फ ठाकुर के साथ किसी काम ही नहीं होता। ठाकुर गर्दी फैल दी पूरे प्रदेश में। तो ये कह रहे हैं कि हमने सबके मकान बनवा दिए, सबको राशन दे रहे हैं। बता दो मेरे गांव में एक मकान बनाओ किसी का, एक मकान अगर बनाओ किसी का भी। नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। गुंगो विधानसभा से तीनों मजबूत दावेदार जो हैं, बसपा से आपका नुमान मसूद हैं, भाजपा से किरण सिंह हैं और गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इंदर सैन है। क्या इन तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है? क्या आपको लगता है? हाँ, ये अपनी अपनी दावे सभी करें। देखो वो भी चुनाव लड़ रहे, वोट उन्होंने भी मिलेगी। लेकिन यहाँ जो हमारे गाँव हैं, तीतरो क्षेत्र के जो गाँव हैं, यहाँ जाते हैं चौधरी साहब के गाँव हैं, और ज़्यादातर लोग इन्हीं से वोट देंगे। विधानसभा क्षेत्र में रादौर हो गया, सालियार हो गया और आपका बरसी हो गया, 3 गांव संवेदनशील माने जाते हैं कि आपके इसमें ज़्यादा भाजपा का वर्चस्व है। क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, कुछ लोग हैं भाजपा के भी देंगे, ऐसा नहीं है। भाजपा के मिलेंगे, थोड़े बहुत उन्होंने मिलेंगे, नुमान मसूद को भी, लेकिन ज़्यादा यहाँ समाजवादी के वोट मिलेंगे। चौधरी इंदर सैन को देंगे लोग ज़्यादा। आपके गांव सालियर से ही प्रमुख आते हैं बीजेपी से और प्रधान भी है, तो अब की बार अब समाजवादी का क्या रुझान रहेगा इस गांव में? देखो, प्रमुख और प्रधान ये गांव का चुनाव हो गया। ये तो गांव के लोग जिसे चाहेंगे उसको बना देंगे प्रधान। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें यह जरूरी नहीं कि जो प्रधान में जिसने प्रधानी की वोट उनसे दी वही उनसे उसकी भी देगा विधायक की। है वैसा? अरुण कुमार। अब की बार गुंगो विधानसभा किसको विधायक बनाएंगे? चौधरी इंदर सैन की तरफ हमारा अब की बार रुझान है, हमेशा से ही। अब की बार क्या? आप युवा हैं, कितना पढ़े हुए हैं? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट की है। नौकरी कर रहे हैं? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ मैं। कौन से में? बैंक पे। जैसे अब मैं तुम्हारे से लेटेस्ट सवाल पूछूंगा कि सरकार ये दावा करती है कि हमने अब की बार युवाओं को बढ़ाने का काम किया और युवाओं को रोजगार दिया, अब इसमें कितना सहमत? इसमें मैं सहमत नहीं हूँ सरकार से, क्योंकि रोजगार में कमी आई है इस सरकार के कार्यकाल में। केंद्र सरकार के भी देखे और राज्य सरकार के भी।
जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आ रही थी उतनी वैकेंसी नहीं आई है, कम वैकेंसी आई है। अच्छा, युवाओं में आपके थोड़े से नाराज़गी देखी जा रही है। टीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो लीक हो गया था, उससे क्या इसमें युवाओं को एक धक्का लगा था? हाँ, बहुत बड़ा धक्का लगा है युवाओं को इससे, क्योंकि युवा मेहनत कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम होगा उसके बाद में एलिजिबल हो जाएंगे टीचिंग की वैकेंसी में। वैकेंसी भी नहीं आ रही है और दूसरे ही एग्ज़ाम भी लीक हो गया। क्या लगता है कि आपके उत्तर प्रदेश में बदलाव होना चाहिए, बदलाव की सरकार आनी चाहिए? जी हाँ, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं पिछले 5 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट में उस तरह से युवाओं का साथ नहीं दिया है। तो अब की बार अखिलेश से आशा है सभी युवाओं को कि वे युवाओं को जॉब दिलवाएंगे, ज़्यादा वैकेंसी निकलेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। मैं हूं आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम पहुंचे हैं गुंगो विधानसभा के ग्राम आलमपुर में, जहां पे हम जानने के लिए पहुंचे हैं 3 प्रत्याशी गुंगो विधानसभा पर अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग और युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि अब की बार किसको विधानसभा में किसको रुझान दे रहे हैं, किसको विधायक बनाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं भाई साहब से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आलिम। अब की बार गुंगो विधानसभा में 3 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। भाजपा से किरत सिंह हो गए, पूर्व विधायक भी हैं, गठबंधन से इंदर सेन जी, और बसपा से नोमान मसूद। तो यहाँ से आप किसको विधायक बना रहे हैं? इंदर सेन को जी। इंदर सेन को। नोमान मसूद भी हैं यहाँ से जी। मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं? मुख्यमंत्री मोदी अखिलेश बनेंगे जी। अखिलेश। भाजपा सरकार ने भी दावा करी कि राशन दिया, 2000 रुपये दिए, मकान बना के दिया। मकान कुछ नहीं बने सर, मकान बाथरूम कुछ नहीं बना। गरीब तो अपनी मजदूरी कर रहा बस। क्या करते हैं आप? जी ये मजदूरी कर रहा है बस। तुमको इन चीज़ों का लाभ नहीं मिल रहा? लाभ कुछ नहीं मिल रहा सर। कोई फ़ायदा नहीं? जी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। जो ये श्रम कार्ड के माध्यम से 1000 रुपये दिए, उसका फ़ायदा हुआ? जी बना नहीं मेरा अभी। आपका नाम क्या है चाचा? गयूर है जी। जी क्या नाम है? गयूर। अब की बार गुंगो में किसको विधायक बना रहे? मजिंदर सेन ने बुला रहे हैं, अल्लाह बना दो ना। इंदर सेन को क्यों? हाँ जी। इंदर सेन को क्यों बना रहे? बसपा से नोमान मसूद भी हैं, भाजपा से किरत सिंह भी हैं। अरे ये तो दुनिया है, तो ये भी खिलेजते दे लोग वोट। अल्लाह भाई सरकार नहीं बन जाएगी, विकास अच्छा करेगी, अल्लाह बढ़िया काम हो जाएगा बेचारों का, महंगाई खत्म हो जाएगी। विकास तो भाजपा सरकार भी कर रही। खत्म हो जाएगी। वो तो झूठी बोल रहे ना, झूठ बोल रहा है, तो लाल लगा हुआ है। क्या लारा लगा रहे? नाच दे रही, 2000 रुपये दे रही। राजी हूँ, कांग्रेस के टाइम दिया था, वो भी दे दी, बेचारी ये भी दे दी। 2000 रुपये नहीं मिला आपको? किसान सम्मान निधि तो मेरे 2 में क्या हो जाए है, तो 10,000 रुपये महीना खर्चा, 2 में क्या हो बताए, क्या करें। मुख्यमंत्री किसे बना रहे? मुख्यमंत्री अखिलेश ने है जी। अभी युवा साथी हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या चाह रहे हैं, क्या रुझान है आपके बार गुंगो विधानसभा में, किसको विधायक बनाएंगे? इंदर सेन। इंदर सेन ने। 2 प्रत्याशी और भी अपना दावा कर रहे हैं, बसपा से नोमान मसूद। दावा तो सभी कर रहे हैं, देखो अपना अपना, लेकिन इनका जो है ना रुझान यहाँ से साइकिल का हिसाब है, अखिलेश सरकार आनी है। भाजपा भी ये कह रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। अजय कहाँ रोजगार किसने दे दिया? कुछ भी रोजगार नहीं, और बेरोजगार हो रहे हैं, काम भी नहीं मिल रहा। राशन दे रही है। अजय राशन दे रहे, देखो इतनी महंगाई होगी, उस राशन तो कुछ नहीं होता। महंगाई इतनी होगी, इतने सरसों का तेल देखो कहाँ जा रहा, महंगाई थोड़ी होगी। सरकार तो ये कहती है कि महंगाई इसलिए कर रहे हैं कि देश में तरक्की कर सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। अजय आगे कहाँ, कर तो देश और पीछे जाने लग रहा है वो है जी। आगे कहाँ बढ़ रहा है, कर तो देश और पीछे जाने लग रहा, क्योंकि जब बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार नहीं कुछ मिल रहा। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? अखिलेश। अभी एक और साथी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? नाजिम हसन। नाजिम हसन। नाजिम हसन। अब की बार गुंगो विधानसभा में तीनों प्रत्याशी दावेदारी, तीनों की दावेदारी मजबूती से है। भाजपा से किरत सिंह पूर्व विधायक हैं, नोमान मसूद एक अपने नाम में पुराने राजनीतिक कहे जाने वाले हैं, और गठबंधन प्रत्याशी भी कोई शख्सियत कम नहीं है, चौधरी इंदर सेन जी। तीनों मैदान में हैं, तो इन तीनों को क्या त्रिकोणीय रहने वाला है, क्या रुझान रहेगा? ऐसा है सर, देखो इलेक्शन तो कुछ नहीं कहा जाता, त्रिकोणीय है ये नहीं, क्योंकि जो जहाँ है वो वहीं पर अपनी स्थिति रहे। लेकिन अब की बार जो जनता और किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं, समय पर जिसका पेमेंट नहीं आ रहा, फसल के दाम अब तक नहीं मिले, तो सभी परेशान हैं। इसी वजह से खासकर किसान, मजदूर, नौजवान
विकास के काम पर अखिलेश ने जो विकास किया था वो दोबारा, पहले लोग बहक गए थे, अब दोबारा फिर वहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि विकास ही सबके लिए मुद्दा होता है। और विकास के नाम पर अब के वोट अखिलेश जी को जा रहा है। कैंडिडेट उनका इंदर सेन जी हैं, तो विधायक जी इंदर सेन जी बनेंगे, सरकार भी अखिलेश जी की आएगी। अभी आपने युवाओं को रोजगार को लेकर बात बोली, किसानों को लेकर बात बोली। किसानों की सम्मान निधि योजना 2000 रुपये दे रही सरकार, ये दावा कर रही। युवाओं को रोजगार दे रही सरकार, ये भी दावा कर रही। गरीबों को अनाज मुफ्त में दे रही सरकार, ये भी दावा कर रही। और साथ में भी गरीब जो गरीब लोग जिन पर छत नहीं है रहने के लिए, उनको मकान भी दे रही। तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, सरकार ने अगर कुछ दिया है, अगर 10% लोगों के खाते में है तो 90% लोगों के खाते में तो आए नहीं। कागज़ दे दे के भी थक लिए लोग, आए जरूर, लेकिन कुछ ही के खातों में, पूरों के खातों में नहीं आए किसी के भी। और नौजवान भी जहाँ पहले मजदूरी के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और काम था फैक्ट्रियों में, जब वहीं बंद होगी तो बेरोज़गारी भी बंद होगी। और जी बाकी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, एक इंसान 200 रुपये की मजदूरी करता है और तेल मिलता है 200 रुपये, आटा मिलता नहीं, उसमें नमक भी चाहिए, सब्जी में मसाला भी चाहिए, तो कहाँ से अपने परिवार सरकार ये कह रही थी महंगाई तो हम देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। देखो जी, महंगाई अगर होती है तो इससे देश आगे थोड़े पीछे की तरफ जाता है। महंगाई से नहीं आगे, गल्ला हर चीज़ सस्ती होगी तो जब भी तो इंसान खुश रहेगा, घर में खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे। किसको विधायक बनाएंगे? इंदर सेन जी विधायक हैं जी, और अखिलेश की सरकार होगी ऊपर वाले से। अब एक और साथी हैं, इनसे बात करते हैं इस बारे में। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा चौधरी अनवर है जी। अनवर साहब, ये बताइए कि 3 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, तीनों अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो अब की बार तुम गुंगो विधानसभा से किसको विधायक बनाओगे? चौधरी इंदर सेन। क्या कारण है कि अब इन दोनों को छोड़ के तीसरे प्रत्याशी को आप बनाना चाह रहे हैं? मुझे समाजवादी पार्टी अच्छा काम करती है, और जी बिजली फ्री कर दी। भाजपा सरकार ने भी तो आधे रेट पे किसानों के बिल माफ़ कर दिए। भाजपा सरकार में तो किसान बहुत परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार है सब। सरकार तो ये कह रही है कि हम किसानों को 2000 रुपये हर महीने दे रहे हैं। अजी उससे क्या फ़र्क पड़े, 2000 रुपये तो किसी का है किसी का नहीं। राशन भी मुफ्त में दे रही। राशन तो अखिलेश ने भी कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा सरकार ये भी दावा करी कि हमने सबका साथ सबका विकास लेके चले हैं, हमने किसी एक पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हमने सबको साथ लेके चले हैं। इसमें आपको क्या लगता है, आपको साथ लेके चला गया? नहीं चल नहीं रही, साथ लेकर तो चली ही नहीं, फिर तो नौबत आओ नहीं थी। अब की बार अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। अभी हमारे चाचा जी, आपका नाम क्या है? मतलब है जी। गंगो में किसको विधायक बना रहे? इंदर सेन को जी। नौमान मसूद भी चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, और भाजपा से किरण सिंह भी लड़ रहे हैं। हाँ जी, लड़ रहे होंगे, हमें तो पता नहीं लड़ रहे नहीं लड़ रहे। इंदर सेन जी का पता है? हाँ, इंदर सेन जी का पता। बसपा से नौमान मसूद भी थी, आपके पास के लगते हुए कस्बा गुंगो से। ये तो भागो जहाँ कभी होंगे कभी बसपा में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। हम तो जहाँ हैं वहीं के वहीं जुके तू। ये बताइए, आपको भाजपा सरकार दावे ये करती है कि हमने सबका साथ सबका विकास में कि 2000 रुपये किसानों को दिए, बिजली का बिल आधे रेट पे कर दिया, और राशन वितरण भी कर रहे हैं फ्री में। अरे 2000 रुपये दे दे, इसे 100 रुपये लीटर तेल कर दिया, क्या हो 2000 में 10 लीटर तेल भी नाता किसान और कहाँ जाएगा? सिलेंडर भी तो मुफ्त में दिए। मुफ्ती में कहाँ 1000 रुपये का दे रहे, मुफ्ती में कहाँ से 1000 रुपये मिल रहा? मतलब मुख्यमंत्री किसको बना रहे इस बार? अखिलेश ने। देख रहे थे मन्नत समाचार में, आपके साथ जिक्रिया खान। देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।